अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर के हवाले से डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स के हवाले से ये हमारी दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो वॉच नहीं की तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसलिए आप लोग शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को लाजमी वॉच करें। दोस्तों, इससे पहले कि आज का लेसन स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में आ सके। तो आज का जो पहला सेट है वो नेचुरल नंबर्स का है। नेचुरल नंबर को कुदरती इदाद भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर की डिफिनेशन है द नंबर्स विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड स्टार्ट्स फ्रॉम वन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी वो नंबर जो हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए, चीज़ों को गिनने के लिए यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर जो है ये वन से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, नेचुरल नंबर कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय एन, यानी नेचुरल नंबर को एन से ज़ाहिर किया जाता है। ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स, यानी ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है। दूसरा सेट है होल नंबर्स का, जिनको मुकम्मल इदाद भी कहा जाता है। होल नंबर की डिफिनेशन है ऑल नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी जब हम नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो को भी ऐड कर लें तो फिर जो सेट बनेगा उसको हम सेट ऑफ होल नंबर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेट ऑफ होल नंबर कंसिस्ट ऑफ 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय W, यानी होल नंबर्स को W से ज़ाहिर किया जाता है। अगला सेट है जिसको कार्डिनल नंबर्स कहा जाता है। कार्डिनल नंबर की डिफिनेशन है द नंबर्स विच आर यूज्ड इन काउंटिंग टू इंडिकेट क्वांटिटी आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स। यानी जब हम चीज़ों को काउंट करते हैं तो काउंट करने के बाद चीज़ों की जो कुल क्वांटिटी है, जो उनकी टोटल तादाद है, तो उस तादाद को ज़ाहिर करने के लिए जो नंबर यूज़ किया जाता है उसको कार्डिनल नंबर्स कहा जाता है। कार्डिनल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स और कार्डिनल नंबर दोनों एक ही चीज़ें हैं। कार्डिनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एट्सेट्रा। Set A consists of A, B, C, D and E. Then number of element in set A equal to 5. यानी अगर हमारे पास एक सेट है, सेट A, तो इसके अगर हम एलिमेंट काउंट करें तो इसमें 5 जो हैं वो एलिमेंट हैं, तो हम कहेंगे कि जो सेट A की कार्डिनलिटी है तो वो 5 है। अगला सेट है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स की डिफिनेशन है द नंबर्स इंडिकेट द ऑर्डर, पोजीशन और रैंक ऑफ समथिंग इन अ सीरीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स। यानी वो नंबर जो चीज़ों की तरतीब को, चीज़ों की पोजीशन को या उनके रैंक को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है। ऑर्डिनल नंबर्स हैव अ सफिक्स st, nd, rd एंड th एडेड एट द एंड। यानी ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा सफिक्स st जो फर्स्ट के साथ लगाया जाता है, इसी तरीके से सेकंड के साथ nd, थर्ड के साथ rd और उससे आगे के जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं उनके साथ th जो है वो लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वर्ड्स में देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर हिंसों में देखें तो 1 के साथ st फर्स्ट, 2 के साथ nd सेकंड, 3 के साथ rd थर्ड, 4 के साथ th लगा तो फोर्थ बन गया। इस तरह 5 के साथ th लगा तो ये फिफ्थ बन गया। अगला सेट है नॉमिनल नंबर्स, जिनको शनाख्ती अदाद भी कहा जाता है। नॉमिनल नंबर्स की डिफिनेशन है द नंबर्स विच आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस आर कॉल्ड नॉमिनल नंबर्स। यानी वो नंबर्स जो शनाख्त के लिए यूज़ किए जाते हैं तो उन्हें नॉमिनल नंबर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो CNIC नंबर है, इसी तरीके से पासपोर्ट नंबर है, और इसी तरह जो सेल फ़ोन नंबर है या जो ज़िप कोड नंबर है, ये सारे के सारे नॉमिनल्स नंबर हैं।
अगला जो सेट है वो पॉजिटिव नंबर का है, जिनको मस्बत अजाद कहा जाता है। पॉजिटिव नंबर की डिफिनीशन है द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन ज़ीरो और द नंबर हैविंग प्लस साइन आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स। यानी वो नंबर जो ज़ीरो से बड़े हैं और जिनके साथ प्लस की अलामत होती है तो उन्हें पॉजिटिव नंबर कहा जाता है। ज़ीरो इज़ नॉट ए पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो जो है वो पॉजिटिव नंबर में शामिल नहीं है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर, यानी जो नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं। पॉजिटिव नंबर्स आर आल्सो रिटन विदाउट प्लस साइन, यानी पॉजिटिव नंबर को आमतौर पर उनके साथ प्लस की अलामत जो है वो नहीं लगाई जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल +1, +2, +3 या सिर्फ 1, 2, 3 अगर हम देखें तो ये जो हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगला सेट है जिसको नेगेटिव नंबर्स कहा जाता है। नेगेटिव नंबर्स की डिफिनीशन है द नंबर्स विच आर लेस देन ज़ीरो और द नंबर हैविंग माइनस साइन आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स, यानी वो नंबर्स जो ज़ीरो से छोटे हैं या जिनके साथ माइनस की अलामत होगी तो उन्हें नेगेटिव नंबर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल -1, -2, -3, -4। ज़ीरो इज़ नॉट ए नेगेटिव नंबर, जिस तरह ज़ीरो जो है पॉजिटिव नंबर में भी शामिल नहीं है तो इसी तरीके से ज़ीरो जो है वो नेगेटिव नंबर में भी शामिल नहीं है। ऑन नंबर लाइन द नेगेटिव नंबर्स आर शोन टू द लेफ़्ट ऑफ ज़ीरो, यानी जब हम नंबरों को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे तो उस वक्त जो नेगेटिव नंबर हैं वो ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पर होंगे। अगला सेट है जिसको हम इवन नंबर्स या जुफ्त तादाद कहते हैं। इवन नंबर की डिफिनीशन है द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 और इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर आर 0, 2, 4, 6 और 8 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, यानी वो नंबर जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं या वो नंबर जिनका इकाई का आंसर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उनको हम इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2784 and 13,570 और -2, -4, -6, -8, -10 और -12 वगैरह ये जो हैं इवन नंबर्स हैं। ऑल द नंबर्स आर इवन विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो इवन नंबर हैं जो 2 के मल्टीपल्स में, जो 2 के टेबल में शामिल हैं। अगला सेट है जिसको सेट ऑफ ऑड नंबर्स या ताक़िदात कहा जाता है। ऑड नंबर्स की डिफिनीशन है द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 और इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर आर 1, 3, 5, 7 और 9 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, यानी वो नंबर जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते या जिनका इकाई का आंसर 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2781, 1357 या -1, -3, -7, -9, -11, -2345, -5469 वगैरह ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं। ऑल द नंबर्स आर ऑड विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी वो सारे के सारे ऑड नंबर हैं, ताक़िदात हैं जो 2 के मल्टीपल्स में, जो 2 के टेबल में शामिल नहीं हैं। अगला जो सेट है उसको हम इंटीजर्स या डायरेक्टेड नंबर्स भी कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है इंटीजर्स आर कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो, यानी जब हम सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और ज़ीरो को भी साथ शामिल कर लें तो जो सेट बनेगा उसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे सामने जो सेट लिखा हुआ है इसमें ज़ीरो भी शामिल है। ज़ीरो की राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर हैं और लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर हैं, तो ये जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय जेड, यानी इंटीजर्स का जो सेट है उसको जेड से ज़ाहिर किया जाता है। फ्रैक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन इंटीजर्स, यानी जो फ्रैक्शंस हैं चाहे वो कॉमन फ्रैक्शन है या डेसिमल फ्रैक्शन है तो वो इंटीजर्स में शामिल नहीं है। अगला सेट है जिसको सेट ऑफ प्राइम नंबर्स या मुफरदात कहा जाता है। इसकी डिफिनीशन है ए नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ कॉल्ड ए प्राइम नंबर, यानी वो नंबर जिसके 2 फैक्टर हों, जो 2
हिस्सों पे पूरा डिवाइड होता हो, उनमें से एक 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, तो उसको मुफरद इदाद या प्राइम नंबर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, ये जो हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं कि इनके 2 फैक्टर हैं, ये सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं और अपने आप पे डिवाइड होते हैं। 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर का होना ज़रूरी है, जबकि 1 का एक ही फैक्टर है। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी 2 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो ऑड नंबर हैं। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन एंड 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, यानी 2 जो है सबसे छोटा और अकेला इवन नंबर है और 3 जो है सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है। अगला जो सेट है वो को प्राइम नंबर्स का है। को प्राइम नंबर्स की डिफिनीशन है, इफ़ द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 1 देन द नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम, यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का HCF 1 के इक्वल हो तो उन नंबरों को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम HCF निकालें 15 और 32 का, तो फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 एंड 15। फैक्टर्स ऑफ 32 आर 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। अगर हम इसमें देखें तो सिर्फ 1 जो है वो कॉमन है, तो इसका HCF जो है वो 1 है। द कॉमन फैक्टर इज़ 1, यानी HCF इसका 1 है। सो 15 एंड 32 आर को प्राइम। अगला जो सेट है वो सेट ऑफ ट्वेन प्राइम नंबर्स। इसकी डिफिनीशन है, ए ट्वेन प्राइम इज़ ए प्राइम नंबर दैट इज़ आइदर 2 लेस और 2 मोर देन अनदर प्राइम नंबर, यानी अगर 2 प्राइम नंबर इस तरह हों कि उनके दरमियान 2 नंबरों का डिफरेंस हो, पहला नंबर दूसरे से 2 नंबर जो है वो उससे छोटा हो या 2 नंबर उससे बड़ा हो, तो उनको हम ट्वेन प्राइम नंबर्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 5 एंड 7 आर ट्वेन प्राइम्स, के 3, 5 और 7 जो ये ट्वेन प्राइम्स हैं, क्योंकि इनके दरमियान सिर्फ 2 नंबर्स का डिफरेंस है। इसी तरीके से 11 और 13 ये दोनों ट्वेन प्राइम्स हैं। इसी तरीके से 17 एंड 19 आर ट्वेन प्राइम्स। अगला जो सेट है उसको हम सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, जिनको मुरक्कब इदाद भी कहा जाता है। कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन है, नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर, यानी वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों तो उसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और 16, ये जो हैं कंपोजिट नंबर हैं कि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 1 इज़ नॉट ए कंपोजिट नंबर, जिस तरह 1 प्राइम नंबर भी नहीं था, तो इसी तरीके से 1 जो है कंपोजिट नंबर भी नहीं है। कंपोजिट नंबर वो है कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है, तो इसलिए ये ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो 4 है। अगला जो सेट है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सेट है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की डिफिनीशन है, ए नंबर दैट रिजल्ट फ्रॉम मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ and can be represented in the form of a square is called a perfect square number, यानी अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को उसी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 5 को 5 से ज़रब दें तो जो रिज़ल्ट है वो 25 है, तो 25 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको हम 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 13 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 169 बनता है, तो 169 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। सो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 14, 9, 64 वगैरह जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। अगला जो सेट है वो जी परफेक्ट क्यूब नंबर्स, जिसकी डिफिनीशन है, the perfect cube is the result of multiplying the same integer 3 times and can be represented in the form of cube, यानी अगर हम किसी डिजिट्स को, किसी नंबर को, किसी भी इंटीजर को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें
तो उसका जो आंसर हमारे सामने आएगा, उसका जो प्रोडक्ट आएगा, उसको हम परफेक्ट क्यूब नंबर्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 4 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 64 बनता है। तो 64 जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। सो 1, 8, 27, 64, 125 एंड 216 एट्सेट्रा आर परफेक्ट क्यूब नंबर्स। अगला जो सेट है वो रैशनल नंबर्स का है, जिनको नाते के दाद भी कहा जाता है। रैशनल नंबर की डिफिनीशन है एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड ए रैशनल नंबर। यानी वो नंबर जिसको हम p बटा क्यू की सूरत में या फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकें और क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, तो उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। जो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। इसी तरीके से जो इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर में शामिल हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड परफेक्ट जो क्यूब नंबर्स हैं वो भी सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर का जो सेट है वो भी सेट ऑफ रैशनल नंबर में शामिल है। इसी तरीके से इवन और ऑड नंबर ये भी रैशनल नंबर में शामिल हैं। इसी तरीके से प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का जो सेट है ये भी रैशनल नंबर में शामिल है। बोथ कॉमन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, चाहे वो कॉमन फ्रैक्शन है या डेसिमल फ्रैक्शन है, वो भी रैशनल नंबर में शामिल हैं। आर ऑल इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट ऑल अबव नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू बाई राइटिंग देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जो सारे सेट ऊपर हमने देखे तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर में शामिल हैं। क्यों शामिल हैं? इसलिए इनको हम p बटा क्यू की सूरत में लिख सकते हैं। p बटा क्यू की सूरत में लिखने के लिए हमें उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5, अगर हम 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखें तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है 1/5 है। तो 5 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर हम -10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखें तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -1/10। तो ये भी p बटा क्यू की सूरत में है। रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय क्यू, रैशनल नंबर को क्यू से ज़ाहिर किया जाता है। अगला जो सेट है वो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, जिनको गैर नातिक अदाद कहा जाता है। तो इर्रेशनल नंबर की डिफिनीशन है एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज़ कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। यानी वो नंबर जिसको हम p बटा क्यू की सूरत में या फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिख सकते, तो उसको हम इर्रेशनल नंबर या गैर नातिक अदाद कहते हैं। ऑल मैथमेटिकल सिंबल्स आर इर्रेशनल नंबर, यानी जितने भी मैथमेटिकल सिंबल हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर हैं। इसी तरीके से ऑल दोज नंबर विच हैव नॉट परफेक्ट रूट आर इर्रेशनल नंबर, यानी वो सारे के सारे नंबर जिनका परफेक्ट रूट नहीं है, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो या परफेक्ट क्यूब रूट हो, तो वो सारे के सारे जो हैं वो इर्रेशनल नंबर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो समेशन है या थीटा की लामत है या जो पाई की लामत है, ये सारी की सारी इर्रेशनल नंबर में शामिल हैं। इसी तरीके से अगर हम 11 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट रूट जो है वो नहीं है। इस तरीके से 15 जो है इसका भी परफेक्ट रूट जो है वो नहीं है। तो इसलिए ऐसे नंबर जो हैं ये इर्रेशनल नंबर में शामिल हैं। अगला जो सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का है। रियल नंबर को हकीकी अदाद भी कहा जाता है। रियल नंबर की डिफिनीशन है ए नंबर हु स्क्वायर इज़ पॉजिटिव और ज़ीरो इज़ कॉल्ड ए रियल नंबर, यानी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो या फिर ज़ीरो हो, तो ऐसे नंबर को रियल नंबर्स कहा जाता है। ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर आर रियल नंबर, यानी सारे के सारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर रियल नंबर में शामिल हैं। रियल नंबर आर डिनोटेड बाय आर, रियल नंबर को आर से ज़ाहिर किया जाता है। अब रियल नंबर की एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 4 अंडर रूट का अगर स्क्वायर निकालें तो इसका स्क्वायर 4 बनेगा। 2 जो है रेडिकल साइन के साथ कट जाएगा तो बाकी 4 रह जाएगा। इसी तरीके से अगर 45 अंडर रूट का स्क्वायर निकालें तो इसका जो स्क्वायर बनता है वो 45 है। अब 4 अंडर रूट का स्क्वायर और 45 अंडर रूट का स्क्वायर जो है ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसलिए ये दोनों नंबर जो हैं ये रियल नंबर हैं। इसी तरीके से 0 का अगर स्क्वायर निकालें तो 0 बन रहा है। 5 का अगर स्क्वायर निकालें तो 25 बन रहा है जो कि पॉजिटिव है। इसी तरीके से -10 का अगर स्क्वायर निकाला जाए तो वो 100 बनता है जो कि पॉजिटिव है। इसी तरीके से 5/3 होल स्क्वायर, अगर इसका होल स्क्वायर निकाला जाए तो ये बन रहा है
25/9। तो 25/9 जो है ये भी पॉजिटिव है। तो ऐसे सारे नंबर कि जिनका स्क्वायर पॉजिटिव में हो या फिर ज़ीरो के बराबर हो तो उनको रियल नंबर कहा जाता है। अगला जो सेट है वो सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स का है। तो इमेजिनरी नंबर की डिफिनीशन है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर इज़ नेगेटिव देन सच ए नंबर इज़ कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। यानी ऐसा नंबर जिसका अगर स्क्वायर निकाला जाए तो उसका स्क्वायर अगर नेगेटिव में आता है तो उस नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल -1 अंडर रूट, -8 अंडर रूट, -15 अंडर रूट और -242 अंडर रूट, ये जो हैं सारे के सारे इमेजिनरी नंबर हैं। क्यों कि अगर हम इनका स्क्वायर निकालें तो -1 अंडर रूट का स्क्वायर -1 बनता है, -8 अंडर रूट का स्क्वायर -8 बनता है, -15 अंडर रूट का स्क्वायर -15 बन रहा है। इसी तरीके से -242 अंडर रूट का अगर स्क्वायर निकालें तो वो भी नेगेटिव में आ रहा है। तो इसलिए ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये इमेजिनरी नंबर हैं क्योंकि इनका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। द इमेजिनरी नंबर -1 अंडर रूट इज़ नोन एज आयोटा। यानी -1 अंडर रूट जो है इसके लिए आयोटा का जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है। आयोटा की जो अलामत है वो इस तरह की अलामत है। आखिरी जो सेट है वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। तो कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन है, द सम ऑफ ए रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। यानी अगर हम रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर को भी शामिल कर लें तो उससे जो नंबर बनेगा उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 जो है ये रियल नंबर है और -15 अंडर रूट जो है ये इमेजिनरी नंबर है। जब हमने दोनों को कंबाइन किया, दोनों का सम निकाला तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट जो है ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से 14 प्लस 3 आयोटा ये भी कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें 14 जो है ये रियल नंबर है और 3 आयोटा जो है ये इमेजिनरी नंबर है। तो 14 और 3 आयोटा का जो सम है इसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे।